किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि क्रोध खुद जहर पीकर दूसरे व्यक्ति के मरने की उम्मीद करने जैसा है। इसके साथ ही मुझे एक कथन और याद आता है कि यदि आप अपनी जगह पर सही है तो आपको गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं। एक बार की बात है, यूनान में एक व्यक्ति ने नफरत को दर्शाता हुआ एक बेहद ही खतरनाक चित्र बनाया। एक बूढ़ा आदमी जिसका मुंह पीला हो गया है, जिसके पैरों में आग की ज्वाला है और सांप लिपटे हुए हैं, और जो नुकीले नाखूनों से अपनी ही छाती को चीर रहा था। लोगों ने उससे पूछा कि तुमने नफरत का ये इतना अजीब सा चित्र बनाया है, इसका मतलब क्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि गुस्सा इस बूढ़े इंसान की तरह है जो पुरानी यादों से जुड़ा हुआ है। ये जो इसके पैरों में आग की ज्वाला है और सर्प लिपटे हुए हैं ना, ऐसे ही नफरत भी हमें जलाती रहती है, ऐसे ही नफरत भी हमें डसती रहती है और अपना जहर छोड़ती रहती है। और जो ये व्यक्ति अपने नुकीले हाथों से अपनी ही छाती को चीर रहा है, ये एक मैसेज देता है कि जो इंसान नफरत से भरा होता है वो सिर्फ अपना ही नुकसान करता है। वो किसी और को घायल करे ना करे, पर वो अपने ही दिल को जरूर घायल कर देता है, क्योंकि गुस्से की सबसे बड़ी सजा है वो आपको ही भोगनी पड़ती है। आपके गुस्से का, आपकी नफरत का सबसे बड़ा दर्द आपको ही झेलना पड़ता है। कई बार लोग कहते हैं कि हम अपने गुस्से को अपने भीतर ही दबा कर रखते हैं, उसे कभी बाहर किसी के सामने नहीं आने देते, पर ये कई बार कितना खतरनाक हो सकता है वो आप इस कहानी से समझिए। एक लड़की के मन में हमेशा अपनी माँ को मारने का ख्याल आता रहता था, क्योंकि उसकी माँ उसे बहुत डांटती थी, हर चीज़ में रोक टोक करती थी, पर वो उस भावना फीलिंग्स को अपने अंदर ही दबा कर रखती थी। उसी वजह से उस लड़की के हाथ में लकवा मार गया, उसे पैरालिसिस हो गया। जब डॉक्टर को उसने सारी बात बताई, तब डॉक्टर ने उससे कहा कि आप अपने मन से ये क्रोध की भावना छोड़ दे, क्योंकि जितनी देर ये भावना आपके अंदर रहेगी, ये आपके शरीर में और ज़्यादा बीमारियां लेकर आएगी। और उस दिन से उस लड़की ने अपनी माँ के लिए ऐसी बुरी भावना रखना छोड़ दिया, और धीरे धीरे उसका हाथ भी अपने आप ठीक होने लग गया। गुस्सा ऐसी खतरनाक चीज़ है जो बाहर निकालने पर जितना घातक होता है, उससे कहीं ज़्यादा अंदर दबाने पर वो और ज़्यादा जहरीला हो जाता है। जब गुस्से का आवेश चढ़ता है आपके ऊपर, तो आप बिल्कुल भूल जाते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य आजकल ये हो गया है कि सब सोचते हैं कि गुस्से के बिना तो हमारा कोई काम ही नहीं हो सकता। पर याद रखना आप ये एक बात कि हो सकता है कि आपके गुस्से की वजह से कोई आपका एक बार काम कर दे, पर दूसरी बार के लिए आप उस इंसान को खो देते हैं, उस इंसान के मन में अपनी इज्जत खो देते हैं। गुस्से से तो हो सकता है कि वो आपका एक बार काम कर भी दे, पर प्यार से वो हमेशा आपका काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। गुस्से को समाप्त करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है लोगों को क्षमा करना, बातों को भूल जाना और सबसे प्रेम रखना। अगली कहानी है पर्शिया के महान राजा फ्रेडरिक II की। उनकी जीवन की एक बड़ी रोचक घटना मुझे याद आ रही है। एक बार राजा के एक सेवक ने उनकी चांदी की सुगंध वाली डिब्बी से वो चोरी छुपे सुगंध ले रहा था। राजा ने उसको उसी वक्त सुगंध लेते हुए देख लिया। फिर राजा ने उससे पूछा, क्या आपको इसकी सुगंध अच्छी लगी? वो सेवक समझ गया कि राजा ने मुझको देख लिया है। वो सर झुका के खड़ा हो गया। राजा ने फिर पूछा, अरे भाई डरते क्यों हो, बताओ क्या तुमको इस सुगंधी की सुगंध अच्छी लगी? तो वो बोला, हाँ राजा, मुझे इस सुगंधी की सुगंध बहुत अच्छी लगी। तो राजा ने कहा, फिर ऐसा करो, ये डिब्बी तुम ही रख लो, क्योंकि ये हम दोनों के लिए अब पर्याप्त नहीं होगी। अगर राजा चाहता तो उसे सजा भी दे सकता था। एक छोटा सा सेवक मेरी पर्सनल चीज़ों को छेड़ता है, पर उसने क्रोध को नहीं, प्रेम को चुना। जो क्षमा करना जानता है, जो प्रेम करना जानता है, फिर वो ही एक महान राजा बनता है। ये जो आखिरी कहानी है वो है एक ऐसी छोटी बच्ची की जिसे बहुत गुस्सा आता था,
बात बात पर गुस्सा आता, और जब उसको गुस्सा आता तो वो ये भी नहीं देखती कि उसके सामने कौन है, और जो उसके मन में आता वो सब बोल देती। कई कई बार तो वो कुछ चीज़ें उठाती, ज़मीन पर फेंकती और तोड़ देती। उसके माँ बाप बहुत परेशान हो गए, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उन्होंने बहुत कोशिश करी उस बच्ची को समझाने की अलग अलग तरीके से, लेकिन वो बच्ची समझ ही नहीं रही थी। फिर एक दिन उसकी माँ ने उसकी ट्यूशन टीचर से बात करी, क्योंकि ट्यूशन टीचर ही एक ऐसी थी जिसकी कि वो बात सुनती थी। तो उसकी टीचर ने उसकी माँ की सारी बातों को सुना और उनको बोला कि आप चिंता मत करो, आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही इस बच्ची का गुस्सा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। उसकी माँ को समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि कोशिश करने में क्या जाता है। फिर उस दिन रोज़ की तरह वो टीचर आई और वो क्लास शुरू होने ही वाली थी, तो उसकी टीचर ने उस बच्ची से कहा कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम एक गेम खेलेंगे। वो बच्ची ये सुन करके बहुत खुश हो गई। फिर टीचर उस बच्ची के साथ में उस घर के पीछे एक दीवार के पास जा कर के खड़ी हो गई, और उस टीचर ने उस बच्ची से कहा कि गेम ये है कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए, तुम्हें एक कील लेनी है और यहाँ पर आकर इस दीवार में गाड़ देनी है, थोड़ी सी भी, जितनी भी तुमसे हो सके। फिर उस बच्ची ने टीचर से पूछा, लेकिन इससे क्या होगा? तो टीचर ने कहा कि जब ये गेम ख़त्म हो जाएगी तो तुम्हें एंड में एक प्राइज़ मिलेगा। फिर उस बच्ची ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि उस टीचर ने उससे कहा, यानी कि अब जब भी उसको गुस्सा आता तो वो जाती और जाकर के एक कील उस दीवार में गाड़ देती। तो जैसा कि उस लड़की को बहुत गुस्सा आता था, तो पहले ही दिन वहाँ पर 10 से ज़्यादा कीलें गड़ गई, लेकिन उन कीलों को गाड़ने के लिए उसे बार बार पीछे जाना पड़ता और जाकर के उस कील को गाड़ना पड़ता। तो उसके दिमाग में आया कि जितनी मेहनत मैं लगाती हूँ इस कील को गाड़ने में, उससे कम मेहनत में मैं अपने गुस्से को कंट्रोल में कर सकती हूँ। अगले दिन 8 कीलें गड़ी, उसके अगले दिन 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। फिर एक ऐसा भी दिन आया जब एक भी बार उसको गुस्सा नहीं आया और एक भी कील उस दीवार में नहीं गड़ी, और वो बच्ची बहुत खुश हो गई। खुशी खुशी वो अपनी टीचर के पास में गई और जाकर के उनको बताया कि देखो मैम, आज मैंने एक भी कील इस दीवार में नहीं गाड़ी है, क्योंकि मेरे को एक बार भी गुस्सा नहीं आया है। तो मैम ने उसको थोड़ी सी शाबाशी दी और मैम उसके साथ में उस दीवार के सामने जा कर के खड़ी हो गई। अब मैम ने उस बच्चे से कहा कि गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अब तुम्हें क्या करना है कि जिस भी दिन तुमको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है, उस दिन के एंड में तुम्हें कील को इस दीवार से निकाल दोगी। तो बच्चे ने वैसा ही किया, लेकिन क्योंकि कीलें बहुत ज़्यादा थी तो 1 महीने से भी ज़्यादा समय लग गया उन सभी कीलों को बाहर निकलने में। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब सारी कीलें उस दीवार से बाहर निकल गई। फिर वो बच्ची बहुत ही खुश होकर के अपनी टीचर के पास गई और जाकर के बोला कि अब उस दीवार में एक भी कील नहीं है। तो उसकी टीचर उस बच्ची के साथ में उस दीवार के सामने जाकर के खड़ी हो गई। उसने देखा कि एक भी कील नहीं है उस दीवार में। फिर उस बच्ची को उसकी एक फेवरेट चॉकलेट गिफ्ट करी और बोला कि तुम इस प्राइज को जीत गई हो। बच्ची बहुत ही खुश हो गई। फिर टीचर ने उस बच्ची से पूछा कि क्या तुमको इस दीवार में कुछ नज़र आ रहा है? तो बच्चे ने कहा, नहीं मैम, इस दीवार में तो कुछ नहीं है, सारी कीलें निकल चुकी है। तो उस टीचर ने कहा, एक बार ध्यान से देखो, शायद कुछ नज़र आ जाए। तो उस बच्चे ने दोबारा देखा और कहा, वो कीलें जो मैंने गाड़ी थी उसके कुछ निशान मुझे दीवार पर नज़र आ रहे हैं। जब बच्चे ने देख लिया, फिर उसकी मैम ने उस बच्ची से कहा, जैसे तुमने इस दीवार में कील गाड़ी और अब तुम उस कील को तो निकाल सकती हो लेकिन उसके निशान को नहीं मिटा सकती, ठीक इसी तरीके से होता है जब तुम गुस्सा करती हो। जब तुम गुस्सा करती हो अपने माँ बाप पर या किसी पर भी, तो उनके दिल पर चोट लगती है, उनको दर्द होता है और वहाँ पर एक निशान रह जाता है। उस निशान को तो तुम चाह कर भी हटा नहीं सकती, फिर चाहे तुम उनसे जितना मर्जी माफ़ी मांग लो। यह सुनकर उस बच्ची को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रोने लगी और भागती हुई गई और अपनी माँ के पास जाकर के उनसे गले लग गई और अपनी माँ को बोली कि मम्मा, मैं आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूँगी, मुझे समझ आ गया है कि मैंने क्या गलती करी है
और उस दिन के बाद उस बच्ची ने कभी गुस्सा नहीं किया।